बाबा ने योग का नाम कहा है फ्लाइट में ट्रैवल करना, उड़ती कला। तो इसे बाबा को बीच में याद करें। और फिफ्थ स्टेप है, स्टेप नंबर 5, कोई एक स्थिति का अभ्यास करना। जैसे आत्मिक स्थिति का अभ्यास करो, साक्षी दृष्टा बन करके, फिर धीरे धीरे बॉडी से डिटैच होकर के अव्यक्त वतन, फिर परम धाम, इसको कहते हैं स्थिति में रहकर के बाबा को याद करना, जिसको बाबा दूसरी भाषा में कहते हैं आत्मा समझकर मुझ पिता को याद करना। उसके 3 स्टेप हैं। बाबा को यहाँ बैठ के याद करते हैं, फिर वतन में बाबा को सामने रख के याद करते हैं, फिर परम धाम में बाबा से मिलन मनाते हैं। फिफ्थ स्टेप हुआ बाबा से योग लगाने का। और जब योग लगा लिया उसके बाद स्टेप नंबर 6, बाबा से योग लगाया, बाबा से शक्तियाँ लिया, फिर आपने जो लक्ष्य रखा था योग के प्रयोग के लिए, तो 6 नंबर में आपको करना है। जैसे आप अपने परिवार के लिए बैठे हो तो परम धाम से अव्यक्त वतन में आओ, अपने परिवार को इमर्ज करो, जिन जिन के लिए बैठे हो आप उनके चेहरे को इमर्ज करो, जिस व्यक्ति के लिए बैठे हो उसको इमर्ज करके बाबा के सामने बिठाओ, फिर आप बैठो और संकल्प करो जैसे बाबा मुझे देख रहे हैं और उस आत्मा को भी देख रहे हैं। अगर उस आत्मा को कोई बीमारी है, अस्पताल में है, उसको अपनी इमर्ज किया, तो बाबा से दृष्टि लिया, अपने लिए संकल्प लिया कि बाबा ये आपका बच्चा है और मैं भी मास्टर दाता हूँ, आप दाता हो, आप सर्जन हो, वैद्यनाथ हो, ये आत्मा बीमार है, ये आपकी बच्चा है, बच्ची है, अभी आप इनको ठीक करो। आप संकल्प करते हुए फिर आपको बुद्धि से देखना है कि बाबा सुप्रीम सर्जन बन करके, वैद्यनाथ बन करके अपनी दृष्टि उस आत्मा की सूक्ष्म शरीर पर दे रहे हैं। वतन में स्थूल शरीर नहीं होता है, सूक्ष्म शरीर। तो बाबा की दृष्टि से किरणें उस आत्मा की जो सूक्ष्म काया पर पूरा ऐसे लेजर बीम की तरह ऊपर से लेकर नीचे तक मूव कर रहा है। और जैसे मूव कर रहे हैं वो आत्मा की सूक्ष्म काया वतन में हील हो रहा है और स्थूल काया जो हॉस्पिटल में पड़ा है वो हील हो रहा है। अब जैसे प्रयोग किया आपने तो आप उस व्यक्ति को दे दिया, और प्रयोग करने के बाद आप बाबा को थैंक्स करोगे। लेकिन उससे पहले की जो अभ्यास है, जो हम अपने मन से नहीं, बाबा की कई मूल्यों में है, आप लेते हो दे दो बाबा को, अपने पास कुछ भी नहीं है। उस आत्मा को योग प्रयोग करने के बाद बाबा के सामने परमधाम वापस जाओ। तो बाबा के सामने ये संकल्प करो कि बाबा आपने मेरी मदद की, मुझे यहाँ की यात्रा को लेकर के आए, मुझे शक्तियाँ दी, वरदान दिया, और फिर इस आत्मा के लिए विशेष आपने मदद की, कर्म करावन हार बन करके उसकी बीमारी को ठीक करने की आपने सहयोग दिया, दुआएं दिलाई, मनसा सकाश का एक शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का सहयोग दिया। इसके लिए आपका शुक्रिया। मैंने जो भी पुण्य अर्जित किया हूँ, ये पुण्य आपको दे रही हूँ। मेरे परिवार की इस आत्मा जैसे और भी कई आत्माएं बीमार होंगे, उनकी कल्याण के लिए, उनको स्वास्थ्य के लिए। ये क्या हुआ कि जैसे आपने लिया, अपने कई बार बाबा के बच्चे कहते हैं, अगर हम घर वालों के लिए करते हैं हम मुँह में बन जाते हैं, हम मुँह बंधना ही नहीं है। तो हमने लिया, उसको दिया, तो वापस जो कमाई किया था तो बाबा को रिटर्न कर दिया। हमारे कोई कर्म की हिसाब किताब रहेगा ही नहीं, हमने दे दिया। मैंने पुण्य कमाया बाबा, ये पुण्य आपको हम दे रहे हैं। ऐसे मेरे भाई मेरे जैसे और भी कई आत्मा बीमार होंगे, उनकी कल्याण के लिए, भलाई के लिए। और जब ये अभ्यास समर्पण कर दिया, जब नीचे बाबा का धन्यवाद करके नीचे उतरोगे आप, स्टेप नंबर 7, वो अपने लिए आप प्रयोग करोगे, अपने लिए शुभ संकल्प करोगे।
हम क्या करते हैं, योग के बाद फट से उठ जाते हैं। हमारे अंदर शक्तियाँ समाई हुई हैं, तो जैसे दूसरों को दिया अपने लिए संकल्प करना बहुत जरूरी है। इसलिए इसको कहते हैं योग प्रयोग। अपने लिए क्या संकल्प करेंगे आप? हम कल भी किया था आप सबके सामने। आपको अपने लिए ही संकल्प देना है कि मेरा जो योग है दिन प्रतिदिन गहरा होता जा रहा है। मेरा योग निराधार, शक्तिशाली, निरंतर श्रेष्ठ बनता जा रहा है। मेरे संस्कार दिव्य और श्रेष्ठ बन रहे हैं। ये पुरुषार्थ करते हुए ब्राह्मण से फरिश्ता तो देव से उनको प्राप्त करें। अपने एक दिन संकल्प जरूर करना, फिर अपने शरीर को भी थैंक्स करना। बाबा ने मुरली में कहा है कि सतीज में जो राजा महाराजा होते हैं उनकी प्रजा उनको माता पिता के रूप में बुलाती है। क्यों? इसकी रहस्य है कि संगम युग पर जो आत्मा राजा बन करके अपनी देहरूपी स्वराज्य के जो भी कर्मचारी हैं, कर्म इंद्रिय रूपी प्रजा है, उनको पुत्रवत पालना करते हैं। इसका अर्थ है अगर कोई भी शरीर में खराबी हो, कभी उसको कोसना नहीं है। कई बार होता है ना, बीमार होते हैं, बार बार कोसते हैं कि शरीर बीमार है। अगर बार बार नींद आए हम अपने ऊपर चिढ़ जाते हैं। अगर बीमार हो जाते हैं हम बार बार संकल्प करते हैं कि मुझे ही क्यों ज़्यादा बीमार होती है। जब से ज्ञान में चले ज़्यादा बीमार मुझे ही हो रहा है, इससे पहले कोई बीमार नहीं था। अरे होता ही है, जैसे ज्ञान में चलेंगे कर्मों की शक्ति तब चुप्त होगा तो बीमारी होती है। क्यों? कोचते हैं अपने आप। बाबा कहते नहीं, एक एक कर्म इंद्र को पालना चाहिए। मन भटक रहे, मन को मारो नहीं, मन को समझा ना। इसके लिए छोटी सी कहानी है, मैं किसी कथाकार से सुना था। मन को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। मन को जबरदस्ती कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। फोर्सफुली कभी मन कंट्रोल नहीं होगा। जितना कंट्रोल करो उतना भागेगा। मन को प्यार से बात करना होता है, अच्छे संकल्प देने होते हैं। ये कहानी है हथौड़ा, चाबी और ताले की ना। हथौड़ा ताले को कहता है कि ऐसे छोटी सी चाबी तो क्या करते जो आप प्यार से खुल जाते हैं। लेकिन मैं तो बलशाली हूँ, शक्तिशाली हूँ। जब मैं आपके ऊपर मार मारता हूँ आप खुलते नहीं हो, टूट जाते हैं। ऐसा क्यों? तो ताला कहता है क्योंकि आप मुझे खोल नहीं रहे, आप मुझे मार रहे हो। मारने कारण से मुझे ऊपर सर्कल लेवल पर आप मार रहे हो। तो सर्कल लेवल पर मारोगे तो सेंटर पर उसका इफेक्ट नहीं होगा, वो पूरे ताले पर इफेक्ट होगा, ताला टूट जाएगा। चाबी क्या करती है? मेरे अंदर आती है, मुझे प्यार से कहती है अभी खुल जाओ, ये खुल जाता है। अगर आप मन को बार बार ऐसे कोसोगे तो मन एकाग्र नहीं होगा। बाबा कहते हैं मन से बात करो, मन मना भो बन जाए। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, बार बार नहीं करो ना। इसके लिए छोटा सा उदाहरण है महाभारत काल के। प्रयाग की यात्रा के लिए बहुत बढ़िया है उदाहरण। जो महाभारत पूरा हो जाता है और पांडव आपस में बैठ कर चर्चा करते हैं, तो एंड ऑफ द स्टोरी ये होता है कि सभी किसकी महिमा करते हैं? अर्जुन की महिमा करते हैं। और अर्जुन की महिमा सुन सुन कर भी थक गया। गुस्से में आके बोलता है कैसे कैसे बात करो केशव, अर्जुन क्या किया है? कुछ भी नहीं किया है। तो मैंने अपने हाथों से 100 भाई को मारा है। अर्जुन भी मारा 3 लोगों को, लेकिन वो भी तुम्हारी सहायता, तुम्हारी हेल्प से तुमने मदद की। अगर तुम नहीं होते तो नहीं मारता, चाहे वो जयद्रथ को मारा हो, कर्ण को मारा हो, विष्णु को मारा हो। तो कृष्ण ने कहा बात तो सही कह रहे हो आप, अर्जुन कुछ भी नहीं किया, आपने सही सब कुछ किया है। अभी और एक असुर जिंदा है, एक शत्रु जिंदा है,
अगर आप उसको मार दोगे तो आप अर्जुन से शक्तिशाली बन जाओगे, आपकी महिमा होगी। वो जो शत्रु है वो जंगल के बीच में रहता है। आज हम जाएंगे, रात्रि काल में वो आएगा और आप उसको युद्ध करके हरा दोगे तो आप अर्जुन से ज़्यादा शक्तिशाली बन जाओगे, आपकी महिमा होगी। तो कृष्ण और लेके जाते हैं भीम को सारे भोजन सामग्री लेकर के। तो भीम कहते हैं जैसे आप उसकी रथ चला रहे तो मेरे रथ में चला। तो कृष्ण सारथी बनते उनको लेके जाते हैं जंगल के बीच में। सूर्यास्त हो जाता है, एक रास्ते में वहाँ इंतजार करते हैं। और भीम जब रात्रि की एक प्रहर होता है तो बोलता है कि शत्रु कब आएगा। तो कृष्ण कहते हैं कि इसी रास्ते में आएगा, आप ऐसे करो खा पी लो, एकदम तैयार हो जाओ शत्रु को सामना करने के लिए। भीम खा लेता है। रात्रि की दूसरी प्रहर, तीसरा प्रहर होते बोलते कहाँ आएगा, मन शत्रु कब आएगा। तो कृष्ण कहते हैं कि अभी आएगा, बस थोड़ा धीरज धरो। जैसे रात्रि की चौथी प्रहर होता है तो भीम क्या करता है, सो जाता है। और सोने के बाद जब उठता है तो सूरज सामने है, उसकी जब किरणें रफ्तार पड़ता है तो उठ जाता है। उठ के एकदम आँख मल के बोलते शत्रु कहाँ गया। तो कृष्ण कहते शत्रु आया भी, तुम्हें हरा के चला गया। तो शत्रु कौन था, हाँ जी, निद्रा। शत्रु क्या है, निद्रा। और हम ऐसे करते हैं, हम जब योग लगाते हैं हम बहुत ज़्यादा बुद्धि का प्रयोग करते हैं, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे इस अवस्था में रहेंगे। लेकिन अर्जुन भी में अंतर क्या था, अर्जुन हमेशा समर्पण रहता है। तो ब्रह्मा बाबा की जीवन की बात, हम सबकी वही कहानी है। ब्रह्मा बाबा को मम्मा को छोड़कर हम सबकी वही कहानी है। हम क्या कहते हैं, हम योग लगाते हैं, इस सोमवार में बैठ जाते योग लग जाएगा, नहीं। हम सिर्फ पुरुषार्थ कर सकते हैं दिल से, और पुरुषार्थ करके जो बाबा को बुलाते हैं ना, समर्पण हो जाते हैं, बुद्धि के अभिमान को त्याग कर लेते हैं, देवभान को त्याग करते हैं, तो योग लगेगा ही। अगर हमें नींद आ रही है, आलस है, इसको दिल से स्वीकार कर लो, कमी मुझ में है, ज्ञान में नहीं, बाबा में नहीं। कहीं ना कहीं कोई बात तो है ऐसा जिसमें मुझे अंदर से अभिमान है। लेकिन जब बाबा को बुला करके समर्पण हो जाते हो ना दिल से, नेमीनाथ बंद करके नहीं, तो योग लगेगा। जैसे बाबा कहते हैं एक काम करना, जब बैठो अर्जुन बन करके बैठो, है ना। अर्जुन की एक कहानी है ना कि वो निद्रा को जीतने वाला था, और अंधेरे में भी तीर चलाता है, वो भी नहीं सिखा रहा है। और इतना कहता है आंखें खोल करके बैठो, अलर्ट होकर के बैठो, थोड़ा सा अटेंशन दो अपने संकल्प पर। अभी आप जिस स्थिति में बैठे हो, आपकी संकल्प उसी स्थिति पर है या किसी बाहर बात पे, तो तुरंत बुद्धि को हटाओ, वापस संकल्प पे बैठ जाओ। तो बार बार अभ्यास करेंगे ना, व्यर्थ को अवॉइड करेंगे, आपको आवाज मिलेगा। तो 7 बज गया है, हमें आधे घंटे के लिए अभ्यास करेंगे कल की तरह। इसकी यही नियम है, आधा घंटा आप उतनी देर के लिए बैठे हो और आधे घंटे बैठे, अपने लक्ष्य लेकर के बैठेंगे। आज आप सभी बैठेंगे इस लक्ष्य लेकर के आपके परिवार के लिए। अगर आपके परिवार में कोई ज्ञान में नहीं है, उसके विघ्न है, और आप चाहते हो कि बाबा के सामने बात रखे संगठन में, आज इस लक्ष्य को लेकर योग में बैठेंगे कि मेरे परिवार में जो भी बाबा आपने परिवार दिया, संबंध संपर्क दिया, जैसे मुझे सुख मिल रहा है ज्ञान, जिनमें जैसे शांति का अनुभूति कर रहा हूँ, जैसे मुझे अच्छा लग रहा है ब्राह्मण जीवन, तो मैं भी चाहता हूँ मेरे परिवार के सभी
जो आपके बच्चे हैं वो आपके ज्ञानी बच्चे बन जाए। मेरे परिवार में सुख शांति आया। समय बहुत कम है और मुझे अपनी भलाई तो हमने कर लिया, और परिवार वालों की भलाई करना योग्य है। जब आप संकल्प दिया जाए, आप उस समय बिल्कुल समर्पित बुद्धि होकर के परिवार को सामने ले आओ, बाबा के सामने बिठाओ, बुद्धि से संकल्प से पूरे परिवार को बाबा को समर्पित कर दो। आज से ये सारे बच्चे आपको समर्पित हैं। मुझे कुछ चिंता नहीं करना, ये ज्ञान में चले जाना चाहिए। आप जानो कि आत्मा जानो, अपने परिवार के संकल्प करना है। फिर यही कहना चाहूँगा, अभ्यास साधारण नहीं है। सवेरे आपको दोपहर में कहा था, आप जैसे करोगे तो आपकी स्थिति से 84 जन्म में जिन जिन परिवार से आप जन्म लेकर के आए हो, उन सारे परिवार की जो कुछ भी होगा आपकी स्थिति के आधार पर कैसे समझ। और योग प्रयोग के बाद मैं आपको 9 बात सुनाऊंगा। इस भक्ति के अंतर्गत बाबा ने कैसे हम एक एक आत्मा को यूज करके इस संसार में 9 प्रकार का परिवर्तन किया है। ठीक है, सभी तैयार है ना? कंडीशन 2 है, आंखें खोल के बैठेंगे और अलर्ट होकर के बैठेंगे।